आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमर, अमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, नस्ले मुस्तफ़ा, शजरे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैज़ाने मखदूमे बिहार। उनका करम देखें, वो जो न थे, कुछ न था, जिन्हें याद है वो बोल दे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, सलामत रहे माशाअल्लाह। ये वही लाल है जिनको माओ ने घुट्टी में इश्क़ रसूल पिलाया है, वरना डीजे के आगे थिरकने वाला हर जवान है, डीजे के आगे, दफ के आगे हर एक की नस फड़क जाती है। मजा तो तब है जब हुजूर का नाम आए और दिल धड़कना शुरू हो जाए। अभी मेरा नबी जलवगर नहीं हुआ कि दुनिया में बज़ाहिर कोई इसको ये ना समझ ले कि हुजूर आए ही नहीं थे। हुजूर से पूछे आप कब आ गए थे, कहते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। ओ पागल, सबसे पहले अल्लाह ने मुझी को तो बनाया, सबसे पहले मेरे ही नूर को बनाया, ये हुजूर कह गए, हुजूर ने फरमा दिया। तो मैं उस माना कर नहीं, मैं जाहिरी माना कर जितनी भी गुफ्तगू करूंगा मुराद लूंगा, और जब मैं बातनी बात करूंगा तो मैं उसकी वजाहत करूंगा। है तवज्जो सारे लोगों की, है ना तवज्जो सारे लोगों की? अभी थके तो नहीं है ना? जितने लोग तैयार है कहते हैं या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर। अभी मेरा नबी जलवगर नहीं हुआ है। सैयदना हजरत अब्दुल्ला मक्के में जलवगर हुए, मेरे नबी की अम्मी सैयदा अमीना मदीना शरीफ में जलवगर हो रही हैं। याद रखें, मदीना शरीफ मेरे हुजूर का ननियाल है, बहुत गहरा रिश्ता हुजूर का मदीना शरीफ से। हुजूर का ननियाल भी मदीना, हुजूर के वालिद का ननियाल भी मदीना, हुजूर के दादा का ननियाल भी मदीना है। तेरा रिश्ता है, 3 गुना रिश्ता है हुजूर का मदीना शरीफ से। और लोग कहते हैं मदीना शरीफ क्यों जाते हो? हमसे पूछते हो मदीना क्यों जाते हो? तो हम बरेली के इमाम के कदमों के पीछे पीछे हैं। काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। हाँ, हम तो आला हज़रत के पीछे हैं, तुम क्यों नहीं जाते? लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं। अभी हजरत आमिना जलवगर हो रही, इधर हजरत अब्दुल्ला जलवगर हुए। उनसे भी पहले उस दौर में, जिस दौर में बेटियों को कत्ल करना एक फख्र की बात समझी जाती थी, जब बेटियों को जिंदा दफन करते हुए बंदा सीना चौड़ा करके कहता था मैंने 4 बच्चियां मार डाली हैं, ये उस दौर की कहानी है। एक बच्ची जन्म लेती है, मालिक का गुलाम आया, उसने कहा आका बच्ची आई है, देखना चाहेंगे? कहा है कैसी? कहा काली है। उसने कहा यहां लोग हसीन बेटियों को दफन कर देते हैं, तू मुझे काली बेटी की खबर लाके सुना रहा है? जा ले जाके उसे कत्ल कर दे, मुझे उसकी सूरत भी नहीं देखनी। गुलाम था, लेके निकल गया बच्ची को, लेके निकल गया बच्ची को। ऐसी जगह पहुंचा जहां कोई नहीं था, बच्ची को लेटाया, तलवार निकाली,
चाहा सर कलम कर दूं। आवाज आई जालिम कत्ल न कर। जैसे उसने इतना सुना तलवार रुक गई। दाएं देखा बाएं देखा कोई नहीं, चारों तरफ मैदान, कोई नजर नहीं आया। सोचा शायद ये कोई वहम होगा। उसने फिर तलवार निकाली, फिर आवाज आई मारना मत। फिर तलवार रुक गई। जब तीसरी मर्तबा तलवार उठाई, आवाज आती है तुझसे नहीं पाली जाती, छोड़ जा, हम अपने कर्म से पाल लेंगे। हाय 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 अल्लाह अल्लाह। फिर आवाज आती है नहीं पाली जाती, छोड़ जा, हम पाल लेंगे। जब इतना सुना समझ गया, लगता है ये कोई आम बच्ची नहीं, ये कोई खास है जिसे बचाया जा रहा है। उसने बच्ची को उठाया, गोद में लिया, घर लेकर के आ गया। मालिक को बताए बगैर इस बच्ची की परवरिश करता रहा। जब परवरिश पा के बच्ची होशियारी और अपने शऊर की दहलीज पर कदम रखती है, फिर इसको इल्म का शौक पैदा हुआ। इसने इल्म हासिल किया, इतनी बड़ी काहिना बनी। इसको तूरह ज़बूर इंजील का इल्म मुकम्मल आता था। इतनी बड़ी काहिना के हाथ की लकीरें देख करके तकदीर के फैसले बताती थी। ये कह दिया करती थी कि इसकी तकदीर में लिखा हुआ क्या है। आओ मेरे नबी के किरदार को ना पढ़ने वालों, जो ये कहते नबी बड़े भाई की तरह है, गांव के चौकीदार की तरह है। बहुत सारे लोग नारे दे रखे हैं, आज इख्तलाफात हमारी कौम को तबाह कर रखे हैं। हाँ मैं भी कहता हूँ, इसको इख्तलाफ ने कौम का जनाजा निकाल दिया है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, तमाम सुन्नियों की जानिब से मैं वकील बन के कहता हूँ, हर वहाबी को मैं सीने से लगाऊंगा, हर अहले हदीस को मैं सीने से लगाऊंगा। लेकिन शर्त इतनी है, हुजूर को वैसे मानो जैसे मानने का हक है, और जो तुम्हारे बातिल अकीदे हैं उनको चौक में रख के आग लगा दो। बस इतना कहो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में गए जा बजा थाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो है सारे लोगों की, बोलो सुभान अल्लाह। तैयार है? ना। मौत का डर तो नहीं है, एक बार आनी है। अल्लाह अल्लाह। और इस मौत को इतनी कामयाब बना जाओ कि लोग तोड़ के कंधा इसलिए दें, शायद इसकी वजह से अल्लाह हमें भी जन्नती बना दे। हाय हाय हाय। ऐसी कामयाब जिंदगी करो। ओ भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा किसी से जमीन का झगड़ा नहीं, मैंड का झगड़ा नहीं, सिर्फ इतना सा झगड़ा है, हुजूर को ऐसा मानो जैसे मानने का हक है। हाय हाय हाय, क्या सिर्फ बात है। इतना झगड़ा है। हाय हाय और मानना कैसा है, बरेली के इमाम ने बता दिया, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। वाह 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 वाह। ऐसे मान। आज लोग तो नापते तोलते मीटर लिए घूम रहा है, गैरत नहीं आती है। मैं कभी फितने की बात नहीं करना चाहता, और मैं चाहता भी नहीं हमारी महफिलों में गंदे लोगों का तस्करा हो, लेकिन न तुम शिकवे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्तान, न युरसवाइया होती। और जब हम बोलने पे आते हैं तो खुल के कहते हैं, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। मैं सिर्फ आपसे चंद बातें करने के लिए बैठा हूं, है ना। कोई भी बंदा बैठा है, मैं ये नहीं कहता हूँ फला अकीदे का उठ के चला जाए, फला का उठ के चला जाए, फला का जाए। मैं कहता जिसकी माँ ने दूध पिलाया बैठे और बरेली वालों की बातें सुने। हम बदनाम है कि हम गाली देते हैं, हम कहते हैं बैठ के सुन। महफिल खत्म होने से पहले ना, अगर तौबा करके अकीदे को दुरुस्त ना कर ले तो फिर नाम बदल के रख देना। लेकिन शर्त इतनी है, तासुब का चश्मा उतार के बैठना पड़ेगा। तवज्जो है ना, कर लूं जरा सी बात, कह दे या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े ना, जो लोग खड़े, मैं तुम्हें अपने सर का ताज कह रहा हूं, घर जाना ना माँ के कदम चूमना और कहना अम्मी, सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, पूरी महफिल खड़े होकर सुन के आ रहा हूं। माँ का शुक्रिया अदा करना जाकर के। माँ अच्छी होना, तभी ऐसे बेटे अल्लाह दुनिया में पैदा फरमाता है, तभी ऐसे बेटे पैदा फरमाता है। तो वो काहिना बनी, लकीर देख के ना, लकीर देख के बता दिया करती थी, लकीर देख के बता देती थी कि इसके नसीब में लिखा क्या है, कौन है, इसके आने वाले दिन कैसे है। ये जिस बस्ती से गुजरती थी ऐलान हो जाता था, सौदा आ रही है। जिसे पूछना है ना अपनी तकदीर के बारे में पूछ ले। मर्द औरत बच्चे सारे लाइन लगा के खड़े हो जाते। लेकिन जानते हो नबी की अम्मी की उम्र शरीफ उस वक्त तकरीबन 6 या 7 बरस थी। सैयदा आमीना कितनी उम्र थी? 6 बरस। 6 या 7 बरस। नबी की अम्मी की उम्र शरीफ
और इसका इरादा मदीने से गुजरने का हुआ। अल्लाह। किसका? सौदा का। ये जो सबसे बड़ी कागिना बनी, मदीने शरीफ से गुजरने का इरादा हुआ। शहर में ऐलान होने लगा, सुनो सौदा आ रही है, आओ लाइन में लग जाओ, जिसे पूछना है अपने अपने बारे में पूछ लेना। अल्लाह पर लोगों की लंबी कतार लगी है, पूछने वालों की लंबी लाइन है। जैसी सौदा आई है ना, सब हाथ दिखाते हैं। वो यूं देखती कहती, तेरे आने वाली जिंदगी में ये होने वाला है, तेरे आने वाले कल में ये होने वाला है। लोग सुनते चले जाते, अच्छी खबर सुनती मुस्कुरा देते, बुरी खबर सुनती रो देते। जब ये हाल चलता रहा, ये तमाशा होता रहा, ये हालात सामने से गुजरते रहे। दूर कोने में खड़ी नबी की अम्मी देख रही थी। जानते हो, अब जरा सोचो तो सही, नजदियों वहाबियों ने एक नजरिए को जन्म दिया कि माज अल्लाह, वो कहते नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसने मालिक जन्नत को जन्म दिया है, वो माँ बाप जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? जो उनको जहन्नमी कहेगा वो कुछ जहन्नमी होगा। अल्लाह ने उनके बेटे को कायनात की मिल्कियत की कुंजियां अता फरमाई है। वो नबी की प्यारी अम्मी 6-7 बरस की उम्र है। पूरे मदीने शरीफ के अंदर चर्चा था कि आमीना जैसी शरीफ कोई नहीं है, ऐसी सगीन बच्ची कोई नहीं है, ऐसी काबिल बच्ची कोई नहीं है, इतनी उम्दा बच्ची कोई नहीं है, जो सीरत में भी लाजवाब है, जो सूरत में भी लाजवाब है, जिसका किरदार भी लाजवाब है, जिसका गुफ्तार भी लाजवाब है। सब गैरत में रहते थे। ऐसी जमीन पे जिसको यसरब कहा जाता है, उस पे आमीना कैसे आ गई है, ये सोच के हैरत में थे। जब हाथों की लकीरें पड़ी जा रही है, किसी ने सैयदा आमीना से कहा, बेटी तुम भी हाथ दिखा दो। कहा क्या जरूरत है? कहा देखे तो सही तेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। और सुनो, जो नबी के मिलाद पे पाबंदी लगाते हैं, नबी की आमद के जिक्र को, जो शिर्क को बिदअत बताते हैं, सुने और कान खोल के सुने। अभी मेरा नबी आमीना के आंगन में नहीं आया है। हजरत आमीना को सौदा के पास लाया जाता है। चलो हाथ दिखाओ तो सही। जैसी सैयदा आमीना ने अपने हाथ को सौदा के सामने किया है, सौदा कभी लकीरें देख रखी है, कभी हजरत आमीना का चेहरा देख रखी है, कभी हथेली देख रखी है, कभी चेहरा देख रखी है, माथे पे पसीना के साफ करती जा रखी है। किसी ने कहा था, सौदा तुझे इल्म बढ़ा दिया है, तू तौरात भी पढ़ी है, तूने ज़बूर भी पढ़ी है, तेरे पास इंजील का इल्म है, बता तूने सबकी तकदीरें बताई है, इस बच्ची की लकीरों में क्या है जो तुझे पसीना आ गया है? उसने कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मैं देख रही हूँ, अगर सुनोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। कहा क्या देख रही है? कि ये बच्ची कोई आम नहीं है, ये कोई आम बच्ची नहीं है। कहा फिर कौन है? उसने कहा था, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की माँ बनने वाली। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाए, कोई हाथ नीचे न रहे सरकार की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद। जरा झूम के बोलो, नारे तकबीर। फैजाने हजरत आमिना, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है? बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। उसने कहा था, या तो ये खुद नबी बनेगी, हाय 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 हाय, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। पता चला सौदा से हुजूर की आमद का ऐलान कराना था, हाय 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 हाय। इसलिए मेरे रब ने उसको बचा के रखा था। सुन्नियों, जो उनकी विलादत के नारे लगाते हैं वो कभी मिटाए नहीं जाते हैं, वो कभी नहीं मिटाए जाते। जो उनकी आमद के चर्चे करते हैं वो कभी मिटाए जोर से, वो कभी मिटाए नहीं जाते हैं। फिर तारीख गवाह है, बात करने को तो बहुत बात होगी, लेकिन वक्त कम है, मुझे आपसे चंद जरूरी बातें करनी है। फिर क्या हुआ? हजरत आमीना भी जवान हो गई और हजरत अब्दुल्ला भी जवान हो गए। जैसे हजरत यूसुफ को ना मिस्र का हसीन कहा जाता था ना, उसी तरह हुजूर के वालिद को अरब का हसीन कहा जाता था। अरब का हसीन कहा जाता था। मर्दों में अब्दुल्ला बेमिसाल, लड़कियों में आमीना बेमिसाल है। आप देखो तो सही, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं चंद जरूरी बातें कर लूं, बर्दाश्त कर लीजिएगा, इसमें कुछ कड़वी बातें भी आ जाएंगी, ठीक है ना? इधर ये जवान, उधर वो जवान। जानते हो हजरत अब्दुल्ला इतने हसीन थे, जब चलते थे तो औरतें लड़कियां छुप के उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों घंटों दीवारों से लग के खड़ी रहती थी कि इधर से मक्के का हसीन गुजरेगा, एक झलक नजर आ जाएगी।
लेकिन वो इतने शरीफ थे कि जब चलते थे तो नजरें झुका के चला करते थे। इतने शरीफ थे, नजरें झुका के चलते थे, नजरें झुका के चलते थे। अक्सर लड़कियों की ख्वाहिश थी काश वो नसीब वाली बच्ची मैं बनूं कि जो अब्दुल्ला के निकाह में आए। ये हर लड़की की ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह के फैसले अल्लाह ही जाने। जब अब्दुल्ला बेमिसाल थे तो फिर आमीना को भी बेमिसाल होना था ना, आमीना को भी बेमिसाल होना था। फिक्र हो गई हुजूर के दादा को, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, बेटा इतना शरीफ है, बहू कहां से लाऊं। फिक्र में हरम में लेटे, आंख लग गई, ख्वाब में हसीन व महजबीन शख्सियत से मुलाकात हुई। कपड़े भी सफेद, दाढ़ी भी सफेद, मामा भी सफेद। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, का बेटे के रिश्ते की फिक्र है ना? कहा हाँ। का फिक्र खत्म हो गई। कहा क्या? मदीने जाना, वहाब बिन अब्दुल मन्नाफ के घर, और जाके उनकी बेटी का हाथ मांग लेना। नाम बेटी का आमीना है, अब्दुल्ला के लिए वही बेहतर लड़की है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हो कौन? का मुझे नहीं पहचाना? मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। क्यों आए हो? कहा तुम्हारे अब्दुल्ला के रिश्ते की खबर देने। कहा अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे रब ने भेजा है तवज्जो सारे लोगों की। किसने भेजा? मुझे रब ने भेजा। अब उठे, बेटे को लिया और पहुंच गए कहां? सुभान अल्लाह, शरीफ भी लगाया करो। कहां? मदीना शरीफ। ठीक है ना? दस्तक हुई दरवाजे पे, दरवाजा खोलो। कौन है? का अब्दुल मुत्तलिब। सुने, अब्दुल मुत्तलिब भी सरदार हैं, वहाब बिन अब्दे मनाफ भी सरदार हैं, लेकिन फर्क इतना है अब्दुल मुत्तलिब बड़े सरदार हैं, वहाब बिन अब्दे मनाफ छोटे सरदार हैं। पावर के एतबार से भी, कबीले के एतबार से भी, और जिम्मेदारियों के एतबार से। क्योंकि ये देखें, खानदान कुरैश के सरदार हैं, नंबर 1 सरदार हैं, वो भी खानदान कुरैश के कबीले बनु हाशिम है। और देखें फिर काबे के मुतवल्ली भी हैं, काबे के मुतवल्ली भी हैं। इतनी पावर। दरवाजे पे दस्तक हुई, क्यों आए? अब्दुल मुत्तलिब। दरवाजा खोला, माथे पे पसीना आ गए। अब्दुल मुत्तलिब इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? का आए किसी मकसद से, आइए तशरीफ लाइए। अरब का दस्तूर ये था कि जब कोई मेहमान आया करता था 3 दिन उसकी खिदमत करना, उसकी मेहमान नवाजी करना, ये आला मयार था। एक तरह की लोगों की मेहमान नवाजी होती थी। 3 दिन तक मेहमान नवाजी होती रही। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, मेरे नबी के दादा ने कहा अब हमारी भी थोड़ी सुन ली जाए। कहिए कैसे आना हुआ था? अब जरा कान खोल के सुनिए और आंखें भी देखिएगा आंखों से। आपने इस तरह से झोली को फैलाया, कहा था वहाब बिन अब्दे मनाफ, माना के काबे का मुतवल्ली हो, खानदान कुरैश का सरदार हो, लेकिन तेरे दरवाजे पे एक जरूरत खींच लाई है। वहाब बिन अब्दे मनाफ की आंख में आंसू आ गए थे। इतने बड़े सरदार को इस छोटे से सरदार के दरवाजे पे कौन सी जरूरत ले आई है? का इतनी बड़ी जरूरत है कि जो तेरी की चौखट से मेरी पूरी हो सकती है और किसी के दरवाजे से पूरी नहीं होगी। का कहना क्या चाहते हो? आपने दामन फैला के कहा था अपनी बेटी अब्दुल मुत्तलिब को भीख में अता कर दो। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जो बेटियों के रिश्तों के ऊपर नाक चढ़ा करके बेटी वालों की नाक जब तक नहीं रगड़वा लेते हैं उस वक्त तक रिश्ते को हाँ नहीं करते हैं। मुझे बता तो सकी, क्या खुदा ने सिर्फ तुझी को बेटा दिया है? किसी और के पास बेटा नहीं आया? क्या तू ही दौलत वाला है? क्या कोई और दौलत वाला नहीं है? ला, दुनिया के सारे बेटों को लेकर के आ, मैं मुस्तफा जाने रहमत के वालिद को लेके आ रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह जैसा खुशनसीब कोई जवान ला करके दिखा दे। उनका बाप झोली फैला के सैयदा आमीना को मांग रहा है। कोई तेवर नहीं बदले गए, अंदाज नहीं बदला गए, लहजा नहीं बदला गए। ये नहीं कहा था जवाब दे देना हम कह के जा रहे गए, बल्कि झोली फैला के खड़े हो गए। कहा बेटी दे दो ताकि हमारे घर में बरकतें आ जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना कहा है वह बिन में अब्दुल मनाफ की चीख निकल जाती है। कहते कहना क्या चाहते हो? कहा आपकी बेटी आमीना को लेने के मांगने के लिए आए हैं। इतना सुनना था
था। आप कहते किसके लिए? कहा अब्दुल्लाह के लिए। कहा सुनो अब्दुल मुत्तलिब, अगर अब्दुल्लाह के लिए मांग रहे हो तो आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी रहेगी। जब इतनी बात कही है तो अब बिन अब्द मनाफ ने, अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी प्यारी बात कही थी। आपने कहा था सुनो, कोई भी इस तरह से बेटी नहीं देता है, बेटे वालों की तहकीक करता है, बेटे का कैरेक्टर चेक करता है, उसके किरदार का पता लगाता है, तहकीक करता करता क्या नौजवान है। तुमने अब्दुल्लाह के बारे में कुछ पूछा नहीं, उसके बारे में कुछ जाना नहीं, एकदम हाँ कैसे कह दिया। मुस्कुराए बिन अब्द मनाफ, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब पूछने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा सुन, जो इब्राहिम रात को तेरे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम रात को मेरे ख्वाब में भी आया। नारे तकबीर।